गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है। 10 मार्च है आज और बात करेंगे, वीडियो को शुरुआत करेंगे अपन शुभकामनाओं के साथ में अपनी वर्ल्ड चैंपियन टीम के साथ। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अपन जनता क्लिनिक और उसकी खराब व्यवस्था के बारे में, जिसके बारे में आज दैनिक भास्कर ने एक अच्छा खासा बड़ा सारा यहाँ पर लेख निकाला है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए, उन सभी को मुद्दों को आपके सामने रखते हुए बात करेंगे जनता क्लिनिक और उसमें लगे हुए स्टाफ और उसमें जो सर्विस दी जा रही है, व्यवस्था है, उसके बारे में, दवाओं के बारे में, जांचों के बारे में और भर्ती प्रक्रिया के बारे में। काफ़ी सारे आपके सवाल थे, उनके जवाब भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो बात करेंगे दोस्तों, आपको पता होगा कल रात को यहाँ पर अपनी वर्ल्ड चैंपियन टीम जीत गई और होली से ठीक 5 दिन पहले यहाँ पर देश में दिवाली जैसा माहौल है। वजह है टीम इंडिया ने दोस्तों एक बार फिर इतिहास यहाँ पर रच दिया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को, मतलब कल, चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर टीम इंडिया ने तीसरी बार जो है दोस्तों यह ट्रॉफी अपने नाम कर ली। आपको पता होगा इस साल यहाँ पर अपन 2 बार जो है वर्ल्ड चैंपियन बने। 29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप जीता था और 9 मार्च 2025 यानी कल के दिन अपन ने चैंपियन ट्रॉफी जीती। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर अपन को भी जो है शुरुआत करनी है। और यहाँ पर देखेंगे आज की इस खबर के साथ में 10 मार्च, चिकित्सा विभाग ही बंद करने पर तुला है जनता क्लिनिक। सर्दी जुकाम तक की दवाएं नहीं मिलती, डॉक्टर भी नहीं मिलते, नर्सिंग कर्मी देख रहे हैं मरीज। और मेरे ख्याल से तो दोस्तों इतनी व्यवस्था ख़राब है, मुझे तो लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि चपरासी भी यहाँ पर जो है मरीजों को देखने लग लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर नहीं मिल रहे, कुछ दिन बाद नर्सिंग कर्मी नहीं मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान का चिकित्सा विभाग, अपनी चिकित्सा विभाग में ही इतनी खामियां है और इतनी अव्यवस्था है कि वो नर्सिंग स्टाफ को भी जो है यहाँ पर अल्प वेतन में कार्य करवाता है, ना उनको नौकरी दे पाता, ना उनको तरीके से जो है उनकी विज्ञप्तियाँ निकालता है और ना ही जो है उनके लिए जो है वैकेंसियों की घोषणा करता है। जी हाँ दोस्तों, बजट की कमी से यहाँ पर इलाज नहीं मिल पा रहा। विभाग का दावा है कि जांचों में दिक्कत और दवाएं पूरी नहीं मिल रही। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। मैं आपको बताऊंगा जनता क्लिनिक की विशेषज्ञताएं के बारे में, उनके मुफ्त इलाज, चिकित्सा उपकरण के बारे में, उनकी सुविधाओं के बारे में, जो भी स्टाफ होते हैं इसमें किस तरह से होते हैं, अपनी जो निःशुल्क दवा या जांच योजना या फिर निःशुल्क जांच योजना, दवा योजना जो भी है, MNGY MNDY है ना, उन सभी चीज़ों के बारे में और ARP के बारे में बात करेंगे। सबसे मेन चीज़ इसमें अपन क्या, ARP, जनता क्लिनिक की ARP के बारे में, ताकि आपको पता चलेगा कि इसमें लगने पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, क्या आप भविष्य में परमानेंट होंगे या नहीं होंगे, या बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या किस तरह से लग सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको खबर दिखा देता हूँ कि जनता क्लिनिक क्या बंद होंगे। तो ये हमने इसलिए एक सवाल चिन्ह लगाया है कि इसमें आज की खबर देखिए। सबसे पहले आप, जनता क्लिनिक मतलब शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आपको पता होगा जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तो जनता क्लिनिक यहाँ पर की शुरुआत की गई थी और सबसे पहला जनता क्लिनिक कहाँ पर खुला था, जयपुर में खुला था दोस्तों। ठीक है, जयपुर में अपने सबसे पहला जनता क्लिनिक खोला गया था। आपको पता होगा कई सारे क्वेश्चन भी आए हैं, राजस्थान CHO में भी आया था ये क्वेश्चन। जनता क्लिनिकों मतलब शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। फिर भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने जो है जनता क्लिनिक का नाम चेंज कर दिया, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर उनको कर दिया गया। अब ये देखिए, इसमें बताया गया है चिकित्सा विभाग यहाँ पर जो है बंद करने पर तुला है। जब ये क्लिनिक खोले गए थे तो दावा किया गया था कि घर के पास ही मरीजों को पूरा इलाज मिल सकेगा, लेकिन हालत यह है कि इन क्लिनिकों में ना तो दवाएं है, ना ही पूरी जांच की सुविधाएं है उपलब्ध है, और मरीजों को जांचों और दवाओं के लिए भी CSC या PSC या फिर जिला अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आपको पता होगा इसमें फंडिंग या फिर जो जनता क्लिनिक होते हैं इनका पेमेंट किस तरह से होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि CSR फंडिंग के द्वारा या फिर दानदाताओं के द्वारा जो है इसमें फंडिंग की जाती है और इसमें जो है इसका खर्चा पानी चलाया जाता है, इसको धक्का दिया जाता है एक तरह से। स्टाफ की बात करेंगे इसमें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, क्या कुछ चीज़ें हैं क्या कुछ चीज़ें नहीं है। आगे देखिए, कई बार सर्दी जुकाम के इलाज के लिए मरीजों को पूरा दिन बीत जाता है। ये खबर आपको वीडियो को एंड तक देखना इसलिए ज़रूरी है। यदि आप भी चाहते हो कि राजस्थान के चिकित्सा विभाग में क्या कुछ हो रहा है, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। राजधानी में 50 जनता क्लिनिक है, इसमें से अधिकतर किराए के भवन में चल रहे हैं। देखिए आप कंडीशन, मैं आपके सामने यहाँ पर कंडीशन रखूंगा। इनमें से अधिकतर दोस्तों किराए के भवन में चल रहे हैं। और इधर विभाग अधिकारियों का कहना है कि जांच किट जल्द सप्लाई करके दी जाएगी, और दवाओं की बात है तो किसी भी सेंटर पर दवाओं की कमी नहीं है, फिर भी सेंटरों की जांच यहाँ पर करवाई जाएगी। अब देखिए
क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मरीजों को दिक्कत पड़ी जिस कारण ये खबर निकाली गई? तो मैं आपको बता दूं, जांच एलाइजा की बजाय सिर्फ कार्ड टेस्ट के जरिए की जाती है, जिसे कंफर्म नहीं माना जाता। डॉक्टर्स के अनुसार केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कंफर्म के लिए एलाइजा टेस्ट ही मान्य होता है। सरकार भी हर साल बजट नहीं देती, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे ये होते हैं। मतलब हर साल बजट नहीं मिलता इनको, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं उनके भरोसे जनता क्लिनिक यहाँ पर रनिंग में है, चल रहे हैं। दवाओं का टोटा है, स्टाफ को पास स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर जाना पड़ता है। ठीक है, नियमित स्टाफ नहीं होते इस पे, और उसका खमियाजा यहाँ पर जो है आम जनता को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर एक डॉक्टर, एक जीएनएम, एक एएनएम, फार्मासिस्ट, सपोर्टिंग स्टाफ और स्वीपर एजेंसी के जरिए यहाँ पर लगाए रखे हैं। मतलब ठेके के जरिए इसमें लगाए रखे हैं जनता क्लिनिक में। एक चीज़ यहाँ से आपको पता चलेगी, जनता क्लिनिक का समय सर्दियों में सुबह 9 से 3 बजे का होता है। पहली जनता क्लिनिक 18 दिसंबर 2019 को मालवीय नगर स्थित वाल्मीकि कॉलोनी में खोली गई। देखिए, पहली जनता क्लिनिक 18 दिसंबर 2019 को मालवीय नगर स्थित वाल्मीकि कॉलोनी में खोली गई। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, ये क्वेश्चन बन जाता है, कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन। वीडियो को पूरी देख लेना, जनता क्लिनिक के बारे में आपकी कोई यहाँ पर क्वेश्चन नहीं रहेगा, ना कोई आपका सवाल रहेगा, ना कोई आपका डाउट रहेगा। ठीक है, जांचों में हीमोग्लोबिन, वीडीआरएल, ब्लड शुगर, एचआईवी कार्ड टेस्ट, स्पुटम 4, एफबी, यूरिन शुगर, एल्बुमिन, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने का दावा किया जाता है। बच्चों के टीकाकरण की सुविधा और करीबन 110 तरह की दवा उपलब्ध है। हालांकि समय पर कभी टीका उपलब्ध नहीं होता। महंगे टीके के लिए बच्चों के परिजनों को जिला अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऐसे में टीकाकरण देर से होता है। मतलब सुविधाएं उपलब्ध है लेकिन सुविधाएं नहीं मिलती। अब इसका दोष किसको देना चाहोगे, ये आप मुझे कमेंट में बताना है ना। व्यवस्था ये भी बताना कि 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप राजस्थान के चिकित्सा विभाग को, कमेंट करना। जनता क्लिनिक पर डॉक्टर नहीं होने पर देखिए नर्सिंग कर्मी यहाँ पर जो है मरीजों को देख रहे हैं। ये आपको मैं फोटो दिखा देता हूँ, खिड़की में से मरीज यहाँ पर देख रहे हैं। कब कितने जनता क्लिनिक स्वीकृत हुए? तो 2020 और 21 में 142 स्वीकृत हुए थे, 2022-23 में 47, 2023-24 में 143 और 2024-25 में 180। टोटल जोड़ लेना कितने जनता क्लिनिक यहाँ पर राजस्थान में होना चाहिए, और अभी कितने चल रहे हैं वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा एपीआर में। मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर यहाँ पर जनता क्लिनिक खोले गए थे। दिल्ली में आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक चलाए गए थे मोहल्लों में, और इनका जो खोलने का उद्देश्य था वो यही था कि जो जनसंख्या होती है यदि जो पहुँच नहीं पाती हॉस्पिटल तक, उनको नज़दीक जो है सुविधाएं दी जाए। देखिए 2019-20 में यहाँ पर दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर जो है जनता क्लिनिक संचालित की गई, जिनकी संख्या मात्र 15 थी। वर्ष 2021-22 में शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र नाम दे दिया गया। अब इन्हें शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से हर साल यहाँ पर 70 लाख का भुगतान होता है। जनता क्लिनिक पूरी तरह से दानदाताओं और सीएसआर फंडिंग के भरोसे चल रही है। दानदाता मतलब जो दान देने वाले होते हैं, ठीक है, जो आम जन की सेवा के लिए, जैसे नेता हो या कोई समाज सेवी हो वो पैसा दे देता है। या फिर सीएसआर फंडिंग। सीएसआर फंडिंग क्या होती है? कोई निजी कंपनियां जो है अपना एक तरह से प्रॉफिट जो होता है उसको सामाजिक कार्य के लिए जो है कॉर्पोरेट में यहाँ पर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो है देती है, उसे सीएसआर फंडिंग कहा जाता है। ठीक है, सीएसआर फंडिंग के जरिए भी सरकार को काफ़ी सारा पैसा मिलता है। मतलब जो निजी कंपनियां होती है, प्राइवेट कंपनियां होती है, वो जो है समाज सेवा के लिए पैसा देती है सरकार को, तो उसी सीएसआर फंडिंग से यहाँ पर जो है जनता क्लिनिक चल रहे हैं। स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। प्रदेश में 357 जनता क्लिनिक संचालित है। केंद्र सरकार की ओर से डॉक्टर, तकनीकी स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मियों का वेतन, उपकरण, रिपेयर, मेंटेनेंस, टीकाकरण और दवाओं के लिए हर साल 70 लाख रुपए का भुगतान यहाँ पर किया जाता है। ये तो हो गई आज की इस खबर। एक्स्ट्रा खबर की तरफ चलेंगे तो ये देखिए, मैं आपको बताऊंगा क्लिनिक स्टाफ, दवाई, जांचें और भर्ती प्रक्रियाओं के बारे में। क्या इसमें बोनस मिलता है? जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग स्टाफ यदि इस जनता क्लिनिक में कार्य करता है तो उसको यहाँ पर 1 साल का 10%, 2 साल का 20% और 3 साल का अधिकतम 30% बोनस मिलता है। परमानेंट भर्तियां जब आती है तो उसमें इनको प्राथमिकताएं दी जाती है। राजस्थान के जनता क्लिनिक दोस्तों एक सरकारी स्वास्थ्य योजना है जो राज्य के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। ठीक है, जनता क्लिनिक में सामान्य चिकित्सा, दवाइयाँ, चिकित्सीय परामर्श, अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। इन क्लिनिकों का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में बढ़ती भीड़ को कम करना है। ठीक है, और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, देखभाल स्वास्थ्य सेवाएं। राजस्थान में जनता क्लिनिकों की शुरुआत राज्य सरकार ने 2021 में की थी, और 2021 में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, और इसके तहत बड़ी संख्या में क्लिनिक खोले गए, और जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यहाँ पर उपलब्ध है, जो जिनको आप आज भी दे सकते हो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में।
काफ़ी सारी सुविधा इसमें आपको मिलेगी, मुफ्त इलाज, दवाइयाँ मिलेगी, इसमें पेपरलेस जो है काम होता है। आधुनिक चिकित्सा उपकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, इसमें आपको प्रोफेशनल डॉक्टर और यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं जनता क्लिनिक के बारे में, जो आपको यहाँ पर जानना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। 18 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जयपुर के मालवीय नगर क्षेत्र में वाल्मीकि बस्ती में राजस्थान के पहले जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया था। ये जनता क्लिनिक गाँव मोहल्लों के करीब स्थित होंगे और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखिए सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबंध अस्पतालों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए जो है जनता क्लिनिक की योजना बनाई गई थी और जयपुर के बाद जोधपुर में जनता क्लिनिक खोला गया था। दूसरा जो शहर बन गया था जोधपुर, जहाँ पर जनता क्लिनिक खोला गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से अंतर, जनता क्लिनिक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी से भिन्न होंगे क्योंकि इनमें बाह्य रोगी विभाग होगा। ये बाल और प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इन क्लिनिकों में केवल ओपीडी सुविधाएं ही उपलब्ध होगी और इनमें इंडोर मरीजों के भर्ती होने की सुविधा नहीं होगी। जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीज को इलाज के लिए भर्ती किया जा सकता है। भविष्य की धनराशि, जब ये क्लिनिक 3 महीने की अवधि तक सफलतापूर्वक चलेंगे तो राज्य सरकार उन निजी कंपनियों को इसमें शामिल करने की योजना बना रही है जिनके पास सीएसआर के अतिरिक्त धनराशि होगी। देखिए इसमें बताया गया है सीएसआर के अतिरिक्त, सीएसआर फंडिंग। ठीक है, प्राइवेट कंपनियों से यहाँ पर चंदा लेना। जनता क्लिनिक में यहाँ पर स्टाफ के बारे में देखिए, स्वास्थ्य विभाग एक डॉक्टर, मतलब देखिए एक जनता क्लिनिक पर यहाँ पर एक डॉक्टर, 2 नर्सिंग स्टाफ, एक फार्मासिस्ट, एक हेल्पर तैनात करेगा। इसके अलावा राज्य सरकार अनुबंध के आधार पर डॉक्टरों की नियुक्ति करेगी। हालांकि ये सब कागजी कार्रवाई है, यदि आप जाकर देखो तो सिर्फ आपको कई सारे जनता क्लिनिक या आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जहाँ पर सिर्फ आपको नर्सिंग स्टाफ ही देखने को मिलेंगे। उनके साथ एक स्वीपर मिल जाएगा तो वो अलग बात है। हाँ, काफ़ी सारे जनता क्लिनिक ऐसे भी है आयुष्मान आरोग्य मंदिर कि वहाँ पर आपको जो है प्रॉपर स्टाफ देखने को मिलेगा। तो एक तरफ खामियां है तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पर सुविधा भी मिल रही है। लोगों को मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त चिकित्सा जांचें मिलेगी, विभिन्न प्रकार की नैदानिक परीक्षण सुविधा यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। मैं आपको एआरपी की तरफ लेके चलता हूँ, फिर आगे और बातें करेंगे। ये देखिए पीडीएफ 79 पेज का पीडीएफ है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग प्रगति प्रवेदन 2021-22 का ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें जनता क्लिनिक के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी दोस्तों मिलने वाली है। इसमें कैसे लगोगे ये मुझे पता है, आप वेट कर रहे होंगे, मैं बताऊँगा आपको। पहले ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री की वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा की बिंदु संख्या 95 की अनुपालना में राज्य के शहरी क्षेत्र में जनता क्लिनिक का संचालन मुख्य रूप से कच्ची बस्तियों, सघन बस्तियों और राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में किया जाना है। जनता क्लिनिक का संचालन भामाशाह दानदाताओं और जनप्रतिनिधियों, स्थानीय निकाय के सहयोग से निर्मित और दान स्वरूप भवन आदि में संचालित किया जाता है। कुल मिला के बात यह है कि फंडिंग के जरिए इसका जो है संचालन किया जाता है। मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अपने निवास के नज़दीक तत्काल और निःशुल्क प्राथमिक चिकित्साओं का सेवाओं का उपलब्ध कराना। संचालन रूपरेखा और वस्तु स्थिति, जनता क्लिनिक में कवर की जाने वाली संख्या है 20,000 तक, यानी 20,000 तक की गाँव को ये कवर करता है जनता क्लिनिक। जनता क्लिनिक का संचालन मुख्य रूप से शहरों में जो कच्ची बस्तियाँ होती है, सघन बस्तियाँ होती है, राजकीय स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में किया जाता है। मतलब मान लीजिए कोई जिला है, अब जिले में कोई कच्ची बस्ती है, वो कच्ची बस्ती के जो लोग हैं वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते या काफ़ी दूर है उनसे, ये है ना, तो उनके लिए जो है जनता क्लिनिक खोला गया है या उस जगह पर जनता क्लिनिक खोला गया है। जनता क्लिनिक के माध्यम से दी जाने वाली चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं निम्नानुसार रहेगी। ओपीडी इसमें आपको मिलेगी सुविधाएं, यानी प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं और परामर्श, एएनसी सेवाएं, टीकाकरण सेवाएं, परिवहन कल्याण स्वास्थ्य सेवाएं, एनसीडी स्क्रीनिंग, निःशुल्क जांचें, प्राथमिक स्तर की जांचें आपको मिलेगी, निःशुल्क दवा, प्राथमिक स्तर की दवाएं आपको मिलेगी, निःशुल्क जांचें आपकी एमएनजेवाई के अंतर्गत रहेगी, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, और आपकी जो निःशुल्क दवा है वो एमएनडीवाई मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत रहेगी। ठीक है, मैं बता दूं आपको इसमें जानकारी के लिए आगे, संचालन सुबह 8 से 2 बजे तक खुलता है। इसमें जो स्टाफ है वो देखिए, जनता क्लिनिक पर मानव संसाधन की उपलब्धता निम्न अनुसार की जाएगी। चिकित्सा अधिकारी 1, जीएनएम 2, एएनएम 1, फार्मासिस्ट 1, सपोर्टिंग स्टाफ 1 और सफाई कर्मचारी 1। एक जनता क्लिनिक पर इतने स्टाफ रहते हैं, टोटल 7 पोस्ट है ना, नर्सिंग स्टाफ 2 रहेंगे इसमें, डॉक्टर 1। विशेषज्ञता, जनता क्लिनिक में दी जाने वाली समस्त सेवाएं आईटी इनेबल स्ट्रेटेजी के माध्यम से रोगियों को पंजीकरण, जांच और दवाई इत्यादि टैबलेट और मोबाइल के माध्यम से किया जाएगा। यह पूरा प्रोसेस पेपरलेस है। जनता क्लिनिक के संचालन से आमजन को काफ़ी फायदा है। लोगों को अपने नज़दीकी निवास स्थान पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है और लोगों में चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है।
ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ जनता क्लिनिक के बारे में, जो आपके सवाल थे, ताकि आपको जानकारी मिले कम से कम एक वीडियो से सभी कुछ चीज़ें। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि चाहे वीडियो लंबी हो लेकिन कम से कम आपको प्रॉपर जानकारी तो मैं दे पाऊँ, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का निपटारा शीघ्र हो पा रहा है। आमजन में स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता का प्रचार प्रसार इन क्लिनिकों के माध्यम से किया जा रहा है। भवन देखिए कहाँ कहाँ जो है इनकी सेवाएं रहती है, या फिर जनता क्लिनिक कहाँ कहाँ खुल सकते हैं। जनप्रतिनिधि के, भामाशाह, दानदाता, स्थानीय निकाय के माध्यम से फर्नीचर, ये देखिए ये जो औषधि होती है, जाँच सॉरी दवाइयाँ, ये MNDY के तहत, और जाँच MNGY के तहत। ठीक है, MNDY क्या होता है? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, और MNGY मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना। ठीक है, तो MNDY का संचालन भी मैं आपको बता दूं, MNDY कब लॉन्च हुई थी? 2011 में 2 अक्टूबर को। और MNDY कब लॉन्च हुई थी दोस्तों? 2013 में, शायद अप्रैल में मेरे ख्याल से, है ना। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते हैं कई बार। टीकाकरण और विभाग द्वारा इसमें टीकाकरण किया जाता है। 325 तरह की यहाँ पर आपको निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है इसके अंदर, और 8 प्रकार की निःशुल्क जांच की जाती है MNGY के अंतर्गत। जनता क्लिनिक के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा से अब तक यहाँ पर जो है 2,80,511 जो है रोगियों को लाभ मिल चुका है। ये आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको 2021-22 का। आगे देखिए, इसमें आगे इन्होंने बताया है कि ये तो देखिए, ये जनता क्लिनिक संचालित किए गए थे इतने इतने तारीख को, ये आपके काम के नहीं, ये तो मैंने आपको बताया। चलिए मैं आगे और आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए, कोई सवाल हो तो आप कमेंट करना, ताकि हर एक कमेंट का हम रिप्लाई दे सके। पेपरलेस के बारे में बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में चेंज की गई थी ये सेवाएं। पेपरलेस कैसे होता है जनता क्लिनिक में? मान लो कोई मरीज है, वो जाता है जनता क्लिनिक के अंदर। जनता क्लिनिक में सबसे बेहतर बात यह है कि कार्य पेपरलेस होता है। जैसे अभी जो अभी जो हॉस्पिटल में जाते हैं मरीज, वहाँ पर्ची के लिए लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे आप हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल में तो पर्ची में लाइन में लगना पड़ेगा, पर्ची कटानी पड़ेगी, फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लेकिन जनता क्लिनिक में ऐसा नहीं है। टोकन नंबर आपको मिलेगा, मरीज को डॉक्टर के पास भेजा जाएगा, फिर डॉक्टर टेबलेट पर ही जो है ऑनलाइन दवाई लिखेगा। जो डॉक्टर दवाई लिखेगा वह सीधे फार्मासिस्ट के पास चली जाएगी। ठीक है, फार्मासिस्ट के पास चले जाएगी, मरीज फार्मासिस्ट से दवाई लेकर घर चला जाएगा। इससे मरीज को कोई परेशानी यहाँ पर नहीं आएगी। तो ये हुआ पेपरलेस काम, सिर्फ टोकन मिलता है, टोकन के माध्यम से सारा काम हो जाता है। जनता क्लिनिक का नाम बदल दिया गया था, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर यहाँ पर कर दिया गया था। पहले कांग्रेस की सरकार में जनता क्लिनिक नाम था, अब आपको जनता क्लिनिक कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, देखने को मिलेंगे, उनके नाम चेंज कर दिए गए। शहरी आयुष्मान आरोग्य जो मंदिर है वही जनता क्लिनिक है। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा करीब, मैंने आपको बता दिया। चलो, ये भी सब चीज़ें हो गई। ओके, अब देखिए इनमें जो है जनता क्लिनिक में फिलहाल अभी नर्सिंग स्टाफ या स्टाफ जो होते हैं पैरामेडिकल के, डॉक्टर्स के, या फिर सफाई कर्मचारी, वो कैसे लगाते हैं? ठेका एजेंसी के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, ANM, फार्मासिस्ट, सहायक स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाएं ली जा रही है। ये चीज़ें हैं। ओके, ये नाम बदलने वाला मामला है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, मैंने आपको बताया पूरा कुछ जानकारी जनता क्लिनिक के बारे में। जनता क्लिनिक जिस तरह से राजस्थान सरकार कोई सुविधाएं शुरू करती है, तो उन पर ध्यान ना देती है, या फिर यूँ कहे कि जब सरकारें चेंज होती है तो बदले की भावना हुई, चाहे कांग्रेस हो या चाहे भाजपा हो, दोनों ही सरकारें एक एक तरह से जो है इनको अपने रोगियों के ऊपर या जनता के ऊपर काम करना चाहिए। स्टाफ लगाना चाहिए, नर्सिंग कर्मी, डॉक्टर्स लगाना चाहिए। ठीक है, और मैं तो कहूँगा कि इसमें जो है जनता क्लिनिक को और अच्छे स्तर पर खोलना चाहिए। इनमें UTP कर्मचारियों को समायोजित करना चाहिए। इसमें CHA जो कैंडिडेट है, जो कोविड में हटाए गए थे, कोविड हेल्थ असिस्टेंट, उनको जो है लगाना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। ओके, जनता क्लिनिक में नर्सिंग स्टाफ भी लग सकते हैं। कैसे लगोगे भैया? अपने जिलों के जो ठेकेदार हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हो। जो ठेका लगता है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का जो निविदा लेता है, तो उनके माध्यम से या फिर CMH ऑफिस के माध्यम से आप यहाँ पर लग सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें होती है। जनता क्लिनिक के बारे में कोई सवाल हो तो बताना, इसमें बोनस मिलता है आपको यदि आप बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर मैं जनता क्लिनिक में काम कर रहा हूँ, मैं ठेके पर हूँ, क्या हमें हटाया जाएगा? ठेका प्रथा समाप्त हो रही है, और जो RLSDC का बोर्ड का गठन हो रहा है उसके माध्यम से, तो मैं आपको बता दूं अभी फ़िलहाल आपको कोई नहीं हटा रहा। काम करते रहिए, यदि लगे हुए हो जनता क्लिनिक में तो ईमानदारी से काम कीजिए, अच्छी तरह से काम कीजिए, मरीजों की सेवा कीजिए। और किसी को लगना हो जनता क्लिनिक में तो भी लग सकता हो। ये चीज़ें थी।
जो अभ्यर्थी सबसे पहले मैं आपको बता दूं नया है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ये ब्लैक कलर का जो आपको बटन दिखाई दे रहा है, इसको वाइट कर लेना दोस्तों, यहाँ नीचे दिखाई देगा आपको, है ना। सब्सक्राइब करना है, ताकि राजस्थान से हो तो स्पेशल आपको यहाँ पर हमें फॉलो कर ही लेना है। हमारा व्हाट्सअप चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, सभी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिलते हैं। ये जनता किलने के बारे में भी आपको जानकारी वहीं मिलेगी। और कोई अभ्यर्थी हो, SCS सर्विस हमारी ज्वाइन करना चाहता हो, ज्वाइन कर सकता है। 7 फरवरी 2024 को हमने ये सर्विस शुरू की थी। इस सर्विस का उद्देश्य ये था कि कोई भी एक नर्सिंग अभ्यर्थी, उसके पास एक एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है, ताकि वो उससे बातचीत कर सके, सलाह ले सके, उसको सलाह दे सके, है ना। सहायता हम जितनी हो सके हम हमारी तरफ से कर सके। इसमें यदि आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, कॉल मत लगाना, सर्विस ज्वाइन कर लो पहले, उसके बाद हम आपका नंबर सेव करेंगे तभी कॉल अटेंड करेंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है, एक सेकेंड, ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिए गए हैं। ये व्हाट्सअप नंबर पर जो है आप जो है मैसेज करिए। क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको ज्वाइन SCS लिखकर भेजना है इन व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट 99 रुपये का पेमेंट करिए, हमें फ़ोन पे, गूगल पे, है ना, पेटीएम पे, और इसका स्क्रीनशॉट हमें यहाँ पर भेज दीजिए इस व्हाट्सअप नंबर पर। तो हम आपको, और ज्वाइन SCS लिखकर भेजना है, तो हम आपको ज्वाइन जोड़ देंगे। काफ़ी सारी सुविधाएँ मिलेगी 1 साल के लिए जो है, इसमें आपको हम जोड़ेंगे। और कई सारी वैकेंसी ऐसी आती है ठेके से, OTP से, उसकी जानकारी भी हम आपको देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, आपकी सहायता करते हैं। धन्यवाद अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जनता किलने के बारे में मैंने आपको पूरा कुछ बता दिया। इसमें बोनस मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बोनस नहीं मिलता, मिलेगा भैया, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। ये चीज़ें थी। और सैलरी कितनी रहती है, हाँ, तो सैलरी के बारे में काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जनता किलनिंग में सर सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों जनता किलनिंग में आपको जो है, मैं आपको बता दूँ सैलरी के बारे में। ये देखिए, एक सेकेंड, इसमें जो स्टाफ थे, इसमें जो दोस्तों स्टाफ थे, यहाँ पर GNM नर्सिंग स्टाफ को सैलरी मिलती है लगभग, ठेके से जो स्टाफ रहता है, RMRS पे जो लगा रहता है, 8-9 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिलेगी। कम सैलरी है, हालांकि बोनस इसमें मिलता है आपको, अनुभव, एक्सपीरियंस, तो उसके आधार पर आप परमानेंट हो जाते हो। इसलिए जो है काफ़ी सारे नर्सिंग अभ्यर्थी होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन GNM और BSc नर्सिंग होती है, वो ये ज्वाइन कर लेते हैं। कौन कौन लग सकता है तो जिस अभ्यर्थी ने GNM डिप्लोमा या BSc नर्सिंग डिग्री कर रखी है, वो जो है स्टाफ नर्स जनता क्लिनिक में लग सकता है। चिकित्सा अधिकारी के लिए MBBS की पोस्ट जरूरी है, और लगभग 25,000 से 35,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। ANM को भी यहाँ पर 7,000 के समथिंग सैलरी मिलती है। जिन महिला ने ANM का डिप्लोमा कर रखा है वो इसमें लग सकता है। फार्मासिस्ट को फार्मा का डिग्री या डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, वो लग सकता है। सैलरी फार्मासिस्ट को भी यही मिलती है, 9,000 10,000 तक, ठीक है। सैलरी के बारे में आपको बता दी। बाकी किस तरह से क्या कुछ लगोगे, तो हमारी आप SCS सर्विस ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सभी जानकारी मिले। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ साथ में, जब आप हमारे YouTube चैनल पर जाओगे तो जनता किलने के बारे में दोस्तों हमने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है। आपको करना क्या है, यदि आपको देखना है तो ये प्ले लिस्ट का ऑप्शन देखिए, हमारे चैनल पर जाना, ये प्ले लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना। प्ले लिस्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी पूरी जनता क्लिनिक राजस्थान के बारे में। लगभग 4 वीडियो इसमें ऐड कर रखी है हमने। तो ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंत्री जनता क्लिनिक 2024, सभी को जानकारी। ये देखिए, वैकेंसी आई थी उसके बारे में भी टोटल 4 वीडियो है। ये हमारी 5वीं वीडियो है जो हम बना रहे हैं अभी। तो आप यहाँ से 4 वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको और जानकारी मिले जनता क्लिनिक के बारे में, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, टेक केयर।